उत्तर प्रदेश का हम रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी से भी है। लखीमपुर खीरी में उस वक्त बवाल मच गया जब मालूम चला कि कार से कुचलकर 2 किसानों की मौत हो गई है। फिलहाल किसानों की मौत पर मामला बढ़ गया है। सुबह लखीमपुर खीरी जाएंगे अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सुबह लखीमपुर खीरी जाएंगे। किसानों की मौत पर बवाल लगातार बढ़ता हुआ और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, यकीनन जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, मंत्री के बेटे की कार से कुचलकर 2 किसानों की मौत और बीकेयू की ओर से ये बातें कही गई हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन को लेकर बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे के ऊपर आरोप लगाया है किसानों ने कि उनकी गाड़ी से किसानों के ऊपर वो गाड़ी चढ़ गई। 3 किसानों की मौत की बात भी कही जा रही है। फिलहाल किसान की मौत को लेकर मामला बढ़ता हुआ चला जा रहा है। आरोपी की किसानों की मौत केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे की कार से हुई है। अब लखीमपुर में हंगामा बरपा हुआ है, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और सियासत जोरदार तरीके से हो रही है। पूरा मामला काफी ज्यादा गर्माता हुआ, ये रिपोर्ट देखिए। सपा नेता, ये आप देख रहे हैं सपा नेता हैं और यही हैं हमारे सपा नेता जो बोलते हैं धरती हमारी माता है, धरती हमारी माता। आपकी इन्हीं लपटों की तरह ही यूपी के लखीमपुर में किसानों का गुस्सा धधक उठा है। बहुत ही बड़ी खबर आ रही है आपके सामने लखीमपुर खीरी से धनंजय धड़कन की ओर से। मेरी गाड़ी का ड्राइवर मेरी गाड़ी को भी फूंका है, हमारे कार्यकर्ताओं की गाड़ी को भी फूंका है और इस तरह से अराजकता फैलाने का काम किया गया है। किसानों के आंदोलन में कोई ऐसे व्यक्ति जरूर निश्चित रूप से अराजक तत्व घुस गए जो शांतिपूर्ण आंदोलन में हिंसा फैलाने का प्रयास कर रहे थे और उन्होंने इस तरह की घटना का अंजाम दिया है और दुखद है। हमारे कार्यकर्ताओं की बहुत ही दुखद मृत्यु हुई है। मैं इस समय बहुत व्यथित हूँ। 4 किसानों की भी जान चली गई है। हमारे साथ राकेश टिकैत जी क्या फोन लाइन पर बने हुए हैं? उसमें राकेश टिकैत जी, सीधे अजय मिश्रा जी आपके साथ जुड़े हुए हैं। आप अपनी बात करें। शर्म आनी चाहिए देश के होम मिनिस्टर को कि अपने क्षेत्र में इस तरह का व्यवहार ये करवाते हैं। इनका 10 दिन पहले का वीडियो है। इन्होंने कहा कि काले झंडे को दिखाएगा मैं इन किसानों को देखूंगा। होम मिनिस्टर को चीजें शोभा नहीं देती। ऊपरले वालों ने तुम्हें पद दिया है, गृह मंत्री बनाया है आपको जनता ने, आप इनको भिड़वाने का उसका काम करते हो। आप देश का भी नुकसान कर रहे हैं। इस्तीफा दे देना चाहिए। बहुत अच्छी तरह की घटना आपको चाहिए। इसके वीडियो है, सारी रिकॉर्डिंग है। मंत्री जी सुन रहे जो मार रहे थे, आप बहुत अच्छे तरह से आंदोलन चला रहे थे। अराजक तत्वों को मत करिए। सरकार में मैं आपको वीडियो भेजूंगा, आपके नंबर में अभी वीडियो भेज रहा हूँ। आप देख लीजिए, आप जो फैसला करेंगे। ये कह रहा है कि आपका बेटा गाड़ी लेके किसानों के ऊपर चढ़ाएगा। हम लोगों ने तो रोक। ठीक है राकेश जी। अजय मिश्रा जी, राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि गाड़ी को जानबूझकर किसानों के ऊपर चढ़ाया गया। अरे आप एक बात देखिए, किसानों को वो लोग खींच करके मार रहे हैं। पथराव किया गाड़ी पर और एक नहीं 10 गाड़ियों को तोड़ा है। 10 गाड़ियों को तोड़ा है, 2 गाड़ियों को जलाया है और खींच करके मारा है। लाठी डंडों और तलवारों से मारा है। ठीक है, बारी बारी से राकेश जी इनका जवाब सुन लो। मैं फौरन आपके पास टिकैत साहब आती हूँ। एक बार बात हो जाए जी, प्लीज बोलिए। मेरे पास ऐसा भी है जिसमें वो लोग ये कहलाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम कहो कि उन्होंने तुमको भेजा है, तो वो कह रहा है कि नहीं उन्होंने हमको नहीं भेजा है, हम रिसीव करने जा रहे थे। हमारे हमको किसी ने कुछ नहीं कहा है। घटना वो वीडियो है, उसकी भी हत्या कर दी गई है। उसका हत्या के पूर्व का ये बयान है, उसका भी वीडियो है। राकेश टिकैत जी, मतलब बिहार से बच्चों को जाके, इलाहाबाद से बच्चों को जाके, बाहर के बालकों को जाके उनको खनन में तुम्हें काम दिलवाएंगे, जाकर उनको हादसे करवाते हो इस तरह के। इनको शर्म आनी चाहिए। इनको इनका तो इस्तीफा देना चाहिए इनको नैतिकता के आधार पे। अजय मिश्रा जी, चलिए अजय मिश्रा जी तक राकेश टिकैत जी, लेकिन अब सच्चाई क्या है? यकीनन ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगी। भाई सच्चाई है कि गृह मंत्री है, इसका विरोध कर रहे हैं वहाँ पे। इसका बेटे का क्या मतलब है वहाँ पे? इसका बेटा फायरिंग करेगा? वो कह रहे हैं कि किसानों ने गाड़ियों पर पथराव किया जो वहाँ पर हंगामा कर रहे थे। गाड़ी वहाँ पे क्या लेने गई थी? गाड़ी जब वहाँ विरोध कर रहे थे हेलीपैड से मंत्री जी कोई नहीं आ रहे, इनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया। इन्होंने अपने प्रोग्राम कैंसिल कर लिए, वहाँ कोई नहीं जा रहा। उसके बाद में इनके परिवार के बच्चे क्या लेने गए वहाँ पे?
उनके भी कार्यकर्ताओं की जान चली गई, जिस पर इज्जत कर रहे थे बीजेपी के कार्यकर्ता, किसी का भी है, किसी की जान गई, पूर्ण रूप से दुखद घटना है। वे सब परिवार के ही लोग होते हैं, जिसका भी जाता है, दुखद घटना है। हमें कोई नहीं, 8 लोगों की डेथ हुई है उसमें, तो ये पूरी गलत चीजें हैं, नहीं होनी चाहिए। आप लोग क्या करेंगे अब? राकेश टिकैत जी, आप लोग क्या करेंगे, क्या चाहते हैं आप लोग? अभी वो रास्ते में है, काफी लोग मिल गए तो वो अभी बात नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए राकेश टिकैत, ठीक है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत हमारे साथ जुड़े हुए थे। अजय मिश्रा जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनकी ओर से आरोप प्रत्यारोप का ये दौर जारी है, लेकिन यकीनन लखीमपुर खीरी में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। अब हालात को काबू में करने के लिए सरकार की ओर से किस तरह की कोशिशें की जाती हैं, ये महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आपको बताते चले, जैसा कि राकेश टिकैत ने बताया है कि 4 किसानों की जान चली गई, तो अजय मिश्रा की ओर से बताया गया है कि 3 बीजेपी कार्यकर्ता और 1 उनके ड्राइवर की जान चली गई। दोनों ही ओर से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का यह कहना है कि दरअसल किसानों की ओर से पहले पथराव किया गया और उसके बाद कई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी गई, तो किसानों का यह कहना है कि दरअसल उनके बेटे की ओर से गाड़ी चढ़ा दी गई। अब सच्चाई इस पूरे मामले में क्या है वो सामने आना ही चाहिए, लेकिन लखीमपुर खीरी में स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। अब उसको काबू में करने के लिए किस तरह के प्रयास या कोशिशें होंगी, ये महत्वपूर्ण होगा। जैसे और जानकारी निकलकर सामने आती है, लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत के मामलों में विवादों में घिरे गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा, जिनसे आज तक ने अब से कुछ ही देर पहले मेरी जो बातचीत हुई है उसमें उन्होंने कहा है, अजय मिश्रा की ओर से कहा गया है कि दरअसल शुरुआत किसानों की ओर से की गई, गाड़ियों पर पथराव उनकी ओर से पहले किया गया। हमारी गाड़ियां उधर से गुजर रही थी, गाड़ियों पर किसानों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद हमले में 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत हुई है, जबकि एक जो गाड़ी का ड्राइवर था उसकी जान चली गई है। किसानों के पथराव में सत्ता पक्ष के 4 लोगों की जान गई है, जैसा कि अजय मिश्रा की ओर से जानकारी दी गई है। और इस तरह से दोनों ही पक्षों को अगर हम जोड़ लें तो लखीमपुर कांड में 8 लोगों के मरने की खबर है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। स्थिति को काबू में करने दोनों ही पक्षों ने 4-4 लोगों की मौत की पुष्टि की है। हालात काबू में करना हर हाल में जरूरी होगा। जिस तरह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, उसके लिए गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा बोल रहे हैं कि किसानों की ओर से पहले फायरिंग की गई, पथराव किया गया, हमारे 4 लोग मारे गए, 3 बीजेपी कार्यकर्ता और 1 ड्राइवर गाड़ी का। जबकि किसान की ओर से कहा जा रहा है, राकेश टिकैत ने कहा है कि 4 किसानों की मौत हुई है। लखीमपुर खीरी का यह मामला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष के तमाम नेता कल सुबह लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे। इस स्थिति को काबू में करने के लिए क्या किया जाता है सरकार की ओर से, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।